के सामने अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो मेरा साथ दें और मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आज हम और आप सब स्वतंत्रता दिवस के मुबारक मौके के ऊपर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं यहाँ पर पधारे हुए तमाम लोगों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज अपने इस गांव के स्कूल के अंदर ही नहीं, अपने गांव के आसपास वाले गांव के अंदर ही नहीं, अपने जिले जैसलमेर के अंदर ही नहीं, अपने पड़ोसी जिलों के अंदर ही नहीं, अपने सूबे राजस्थान के अंदर ही नहीं, राजस्थान के आसपास वाले राज्यों के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज स्वतंत्रता दिवस के मुबारक मौके के ऊपर ये तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। और बिलखुसूस दिल्ली के लाल किले पर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये तिरंगा झंडा फहरा करके और उन वीरों को इन शब्दों से याद किया जा रहा है जिसके बारे में कभी लता मंगेशकर ने कहा था, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अक्सर उपस्तर अपने स्पीच की शुरुआत हर जगह इन 4 लाइनों से करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये है गुलिस्तान हमारा। और मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और एक हिंदी के शायर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, अरे दोस्तों वो हटके नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले मैं उन वीर जवानों को सैल्यूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपना ये भारत देश बहुत ही खुशहाल देश था, पूरे विश्व के अंदर एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन रंग के गोरों और मन के कालों ने अपनी नापाक सोच से इस देश के ऊपर व्यापार का वादा करके और अपना राज जमाना शुरू कर दिया। जब अपने मुल्क के हालात बिगड़ते हुए नजर आए तो मुल्क के कई नौजवान उठे, कई बड़े बुजुर्ग उठे और उन अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग शुरू की, अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना शुरू की और उन अंग्रेजों को चैलेंज के साथ में जवाब दिया कि हिमालय की चोटी से हमने ललकारा है, हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो अंग्रेजी कीड़ो हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो अंग्रेजी कीड़ो हिंदुस्तान हमारा है। दूसरी तरफ ऐसे नारे लग रहे थे कि आपस में अंग्रेजों ने फिर आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, सिखों को ईसाइयों से लड़वाया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाया। तब एकजुट होकर के पूरे सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कौमों ने इकट्ठा होकर के एक नारा लगाया था कि केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, गूंज उठा है नारा सारा देश हमारा है, गूंज उठा है नारा सारा देश हमारा है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन वीरों ने जब इस तरह के नारे लगा करके हम और आपको इस वतन को आजाद करके दिया और आज हम और आप सब वतन अजीज की आजादी का पर्व मना रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब उन शहीदों ने इस देश के लिए जब शहादत दी थी, जब वो अंग्रेजों से जंग लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तब किसी को फांसी का डर से डराया गया, किसी को काले पानी की सजा से डराया गया। तब उन्होंने सिर्फ एक लाइन ही कही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब वीर जवानों ने
जब शहादत उनकी हुई तब उनके शायद यही शब्द होंगे कि कर चले फिदा हम जानो वतन साथियों, कर चले फिदा हम जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये देश के कई जवानों ने जब इस देश के लिए कुर्बानियां दी, तब हम और आप सब आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक अध्यापक ने अपने बच्चों को क्लास के अंदर हिंदुस्तान का वो नक्शा देता है, हिंदुस्तान का नक्शा दे करके उसके टुकड़े करके देता है और कहता है इस नक्शे को जो सबसे पहले जोड़ेगा मैं मेरा इनाम उसी बच्चे को दूंगा। उस एक बच्चा उनमें क्लास की पूरी के अंदर तुरंत ही उस नक्शे को तैयार करके कुछ ही देर में अपने अध्यापक के पास लेके जाता है। अध्यापक उस अपने छात्र से पूछता है कि तूने इतना जल्दी ये नक्शा कैसे तैयार कर लिया, आपको इनाम आपका जरूर मिलेगा, लेकिन इतना नक्शा कैसे तैयार कर लिया। तब उस छात्र का जवाब तो था, वो दिल छूने वाला जवाब था। उसने कहा कि सर मैंने नक्शे को देखा भी नहीं, इस नक्शे के पीछे जो एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी मैं उस आदमी को जोड़ता चला गया और ये मेरा हिंदुस्तान बनता चला गया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम एक दूसरे से जुड़ते हुए जाएंगे ये मेरा भारत खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे ग्रामवासी आए हुए हैं, मैं मेरा टॉपिक चेंज करते हुए शिक्षा के ऊपर आऊं तो आज अपन सबने बच्चों की मेहनत देखी। अध्यापकों को मैं सैल्यूट करता हूं, आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की और इसी मेहनत के बदौलत आज हम इतनी देर बैठे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपन सब यहाँ बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं इन सभी से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को तालीम का रास्ता दिखाओ, अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, क्योंकि ये दौर शिक्षा का दौर है, ये दौर एजुकेशन का दौर है, ये दौर इल्म का दौर है, ये दौर तालीम का दौर है। इस दौर के अंदर हम शिक्षा के बगैर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, शिक्षा के बगैर हम कभी भी कामयाबी की मंजिलों को नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इंसान सबसे उसके अनुसार जीत सकता है। शिक्षा एक ऐसी लाठी है जो बेसहारे का सहारा बन जाती है। शिक्षा एक ऐसा उजाला है जो अंधेरे में बैठने वाले को रोशनी अता कर देती है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज कोई भी इंसान ये वादा नहीं कर सकता आपसे कि हर पढ़ने वाला किसी फील्ड में जाकर के सरकारी नौकरी लग जाए, आईपीएस आईएएस बन जाए, नहीं। लेकिन ये आपका भाई, आपका बेटा आपको एक ये चीज नोट करवा के जा रहा है, वो नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन एक चीज मेरी याद रखना, अगर आपने अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दिला दी, अच्छी शिक्षा दिला दी, तो वो नौकर तो हो या ना हो, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बन जाएगा, एक अच्छा आदमी जरूर बन जाएगा। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं इन शब्दों के साथ में कि प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्तान में रहता हूं, प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्तान में रहता हूं। मुझे नाज है, मुझे फख्र है, मैं सरजमीन हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं सरजमीन हिंदुस्तान में रहता हूं। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, गम मत करो साथियों, जिंदगी ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो इस मंच से फिर कभी मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंदा।